जय हिंद दोस्तों। आज हम 28 जून 2026 के टॉप 10 करंट अफेयर्स की वीडियो आप लोगों के लिए सामने लेकर आए हैं। देखिए, चलिए देर ना करते सीधे क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते हैं, क्योंकि देर करेंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी। चलिए सीधे अब पहले आप लोग हम ऑप्शन दिखा दे रहे हैं, D, C, A, B सब दिखा दे रहे हैं हम लोग को। चलिए अब क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा होगा कि हाल ही में भारत के किस नए ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम को लेकर राज्यों ने वित्तीय बोझ की चिंता व्यक्त की है। वित्तीय बोझ की चिंता व्यक्त की है, जो 1 जुलाई 2026 से लागू होने जा रही है। जो 1 जुलाई 2026 से लागू होने जा रही है, ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर होगा बी। इसका आंसर बी होगा, ध्यान दीजिएगा। इसका आंसर बी होगा, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन। इसका आंसर भी होगा। चलिए थोड़ी इसकी व्याख्या में देख लेते हैं। व्याख्या में क्या दिया है कि 1 जुलाई 2026 में लागू होने वाले इस नए ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के तहत कुछ राज्यों को, विशेषकर जहाँ पे भाजपा सरकार है, ने वित्तीय बोझ बढ़ाने पर चिंता व्यक्त की है। जो वित्तीय बोझ बढ़ गया है, बढ़ने पर चिंता व्यक्त की है। चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। पहले सारे ऑप्शन देख लीजिए आप लोग। ऑप्शन थोड़ा ब्लर आता है तो फिर पढ़ने मज़ा नहीं आती। सीरिया, ईरान और यमन और इराक। चलिए अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जून 2026 में किस देश के क्रांतिकारी गार्ड ने कुवैत के बहरीन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमले करने का दावा किया है। ध्यान दीजिएगा। तो इसका आंसर होगा सी, ईरान। इसका आंसर सी होगा, ईरान। चलिए थोड़ी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में क्या दिया है कि अमेरिका द्वारा ईरानी ठिकानों पर की गई बमबारी और जवाब में ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड ने कुवैत में अली अल सलेम बेस पर बहरीन में अमेरिकी 5वें बेड़े के ठिकाने पर जवाबी हमला किया। चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। सारे ऑप्शन देख लीजिए एक बार। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे कि जून 2026 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सड़क दुर्घटना के बाद किस महत्वपूर्ण समय में जीवन रक्षक प्रणाली को मजबूत करने के लिए राज्यों के एक समान ट्रामा केयर आर्किटेक्चर बनाने का निर्देश दिया। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर होगा सी, गोल्डन आवर। इसका आंसर सी होगा, गोल्डन आवर। ध्यान दीजिएगा। चलिए थोड़ी गोल्डन आवर के बारे में देख लेते हैं कि दुर्घटना के पहले 60 मिनट को गोल्डन आवर कहा जाता है, सबको पता होता है। सुप्रीम कोर्ट ने सेव लाइफ फाउंडेशन की याचिका पर सुनवाई करते हुए सभी राज्यों को आपातकालीन नंबर 112 पर BPS युक्त एम्बुलेंस जैसी 5 मुख्य प्रणालियों को पूरी तरह लागू करने का निर्देश दिया है। चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। जल्दी जल्दी आओ भाई। चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। ऑप्शन सब देख लीजिए। बांग्लादेश, भारत, चीन, तुर्की सब हैं। अब क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे कि जून 2026 में पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश वर्ष 2025 में 35.4% वैश्विक हिस्सेदारी के साथ दुनिया का अग्रणी जहाज पुनर्चक्रण देश बन गया है। अब गेस लगाइए कौन सा देश बना है। तो भारत है। ये भारत है। इसका आंसर होगा बी, भारत बना है। चलिए थोड़ी भारत के बारे में और देख लेते हैं। क्या है कि भारत ने 2024 में 30.1% से बढ़कर 2025 में वैश्विक जहाज रिसाइकलिंग में 35.4% की हिस्सेदारी हासिल कर दुनिया का प्रथम स्थान हासिल किया है। कौन सा प्रथम स्थान हासिल किया। चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि जून 2026 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, क्या है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, ध्यान दीजिएगा, के लिए कौन से 4 डिजिटल पुलिसिंग एप्लीकेशन लॉन्च किया है। तो इसका आंसर होगा ए। ध्यान दीजिएगा। इसका आंसर ए होगा। इसका आंसर ए होगा। अभिज्ञान CRPI, ई प्रोसिक्यूशन 2.0 और ई फॉरेंसिक 2.0। जैसे हमारे ज्ञान प्रवाह चैनल का नाम है ज्ञान प्रवाह 2.0, वैसे ये भी है। ध्यान दीजिए कि इसका आंसर होगा ए। चलिए थोड़ी और इसके बारे में देख लेते हैं कि कि 26वें अखिल भारतीय फॉरेंसिक विज्ञान सम्मेलन में गृह मंत्री डिजिटल
पुलिसिंग को बढ़ावा देने के लिए ये 4 महत्वपूर्ण ऐप्स लॉन्च किए हैं। ये 4 महत्वपूर्ण ऐप्स हैं, देखिएगा डिजिटल पुलिसिंग के लिए है। ये पेपर में 100% पूछा जा सकता किसके लिए है, तो डिजिटल पुलिसिंग को बढ़ावा देने के लिए है। चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। फटाफट आओ सामने भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर आप लोगों के सामने 8वां दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर कि जून 2008वां है कि छठवां भाई, कौन सा क्वेश्चन है? चलिए छठवां क्वेश्चन है, सॉरी छठवां क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर। थोड़ी पहले ऑप्शन देख लीजिए सारे। कांडला पोर्ट, श्यामा प्रसाद पोर्ट, BO चिदम्बरम पोर्ट, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, सारे पोर्ट देख लीजिए, थोड़ी ऑप्शन देख लीजिए। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि जून 2026 में भारत किस बंदरगाह प्राधिकरण को शुद्ध कार्बन उत्सर्जन में 45% की कमी लाने के लिए अस्थायी समुद्री विकास एक मॉडल घोषित किया गया? किस बंदरगाह प्राधिकरण को? देखिए बहुत ध्यान से पढ़िएगा। प्राधिकरण को शुद्ध कार्बन उत्सर्जन में 45% की कमी लाने के लिए एक अस्थायी समुद्री विकास का एक मॉडल घोषित किया गया है। तो इसका आंसर होगा बी। ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर बी होगा। BO चिदम्बरम पोर्ट अथॉरिटी, BO चिदम्बरम पोर्ट अथॉरिटी, ध्यान दीजिएगा, BO चिदम्बरम पोर्ट अथॉरिटी, ध्यान दीजिएगा। फिर से पढ़ते हैं, BO चिदम्बरम पोर्ट अथॉरिटी, ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं, इसके थोड़ी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में क्या दिया है कि केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने घोषणा की कि तमिलनाडु के थूथुकुंडी, ध्यान दीजिएगा, थूथुकुंडी स्थान का नाम रखिएगा, बहुत ध्यान रखिएगा। थूथुकुंडी में स्थित बंदरगाह ने अपने नेट कार्बन उत्सर्जन 45% की कमी कर देश के सामने अस्थायी विकास का एक मॉडल रखा। 45% की इसने कार्बन में कमी की है, ध्यान दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 या 7वां क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। पहले ऑप्शन सब देख लीजिए। क्वेश्चन है कि फीफा विश्व कप 2026 में ग्रुप स्टेज के मुकाबले में जून 2026 में आयोजित किए जा रहे हैं। इस बार विश्व कप की मेजबानी संयुक्त रूप से कौन कौन 3 देश कर रहे हैं? ये नॉर्थ अमेरिका के देश हैं, ध्यान दीजिएगा। हम इसको पहले पढ़ा चुके हैं, फिर भी बता दे रहे हैं। इसका आंसर ये होगा अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको। अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको ऐसे बना लीजिए, MCA या ACM, कुछ भी बना लीजिए। तो इसका आंसर ये होगा, ध्यान दीजिएगा, अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको, या मैक्सिको, कनाडा, अमेरिका, कुछ भी बना लीजिए। इसका आंसर ये होगा, ये 3 जगह हो रहा है। चलिए थोड़ी इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि फीफा विश्व कप 2026 के उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप में 3 देशों में संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किए जा रहे हैं। 26 जून को इसके कई महत्वपूर्ण ग्रुप मुकाबले खेले जा रहे हैं। 26 जून को कई मुकाबले इसके हो रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर ध्यान दीजिए, 8वां क्वेश्चन सामने है स्क्रीन पर। चलिए थोड़े पहले ऑप्शन देख लीजिए, आप लोग सारे ऑप्शन देख लीजिए। भारतीय विज्ञान संस्थान या नेशनल काउंसिल ऑफ या फिर नीति आयोग, फिर IIT दिल्ली, कुछ भी देख लीजिए। सारे क्वेश्चन ऑप्शन आप लोगों के सामने है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। जून 2026 में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने NHAI से बोलते हैं ने परिवहन गतिशीलता और लॉजिस्टिक्स पर एक अत्याधुनिक अनुसंधान केंद्र स्थापित करने के लिए किस संस्थान के साथ समझौता के MOU पर हस्ताक्षर किया? ध्यान दीजिएगा। तो इसका आंसर होगा सी। इसका आंसर सी होगा, ध्यान दीजिएगा, नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक्स रिसर्च। ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर सी होगा। चलिए थोड़ी इसके बारे में NHAI के बारे में देख लेते हैं। NHAI ने राजमार्गों को लॉजिस्टिक और गतिशीलता को बेहतर बनाने के उद्देश्य में अनुसंधान केंद्र स्थापित करने के लिए आर्थिक अनुसंधान संस्थान के साथ साझेदारी की है। चलिए बढ़ते हैं अगले वाला क्वेश्चन सेकंड लास्ट क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन सामने दिखाई दे रहा होगा, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। चलिए देखिए कि 28 जून 2026 को प्राप्त समाचारों के अनुसार किस देश के उत्तर पूर्वी तट पर 6.1% की तीव्रता, 6.1 तीव्रता है, ये भूकंप की तीव्रता है, कि तीव्रता पर एक शक्तिशाली भूकंप दर्ज किया गया। इतना भूकंप आया है किस देश में? चलिए तो इसका आंसर होगा जापान। जापान में बराबर भूकंप आते रहते हैं, जापान। इसका आंसर होगा जापान। ऐसा नहीं जापान में आता तो जापान में आएगा, लेकिन इसका आंसर जापान है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं
कि जापान के उत्तरी पूर्वी तट नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट ने पर 26 जून 2026 को 6.1% की 6.1 तीव्रता का भूकंप आया। हालांकि तत्काल किसी बड़े नुकसान या सुनामी चेतावनी जारी नहीं की गई है, कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन भूकंप आया जापान में, ध्यान दीजिएगा। वो तो क्वेश्चन बराबर बनते रहते हैं भूकंप से। चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में किस राज्य की क्षेत्रीय पार्टी एमडीएमके ने सत्तारूढ़ के डीएमके गठबंधन से अपना नाता तोड़कर टीवी के सरकार के समर्थन करने का संकल्प लिया। ये दोनों से नाता तोड़कर टीवी के सरकार से समर्थन करने का संकल्प लिया। तो तमिलनाडु है, कोई और नहीं, तमिलनाडु है, इसका आंसर सी होगा। थोड़ी और देख लेते हैं तमिलनाडु के बारे में कि तमिलनाडु में एमडीएमके ने अपने 32वीं आम परिषद की बैठक में सर्वसम्मत से डीएमके के नेतृत्व वाले धर्मनिरपेक्ष प्रगतिशील गठबंधन से अलग होने का प्रस्ताव पारित किया है। डीएमके तमिलनाडु की है, देख लीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगती है लाइक सब्सक्राइब जरूर किया करिए, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा। प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और हमारे चैनल पर एक बार विजिट जरूर करिएगा। धन्यवाद।